हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा एक तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो कादरी कोचिंग सेंटर है उसे सभी वेल आइकन घंटी दबा दें, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी हमारे कोई भी कोचिंग, जो भी हमारा नोटिस आएगा वो आप तक पहुंचेगा। और उससे क्या होगा, ताकि जो भी हम जानकारी देंगे, किसी भी जानकारी तुम्हें मिलेगी जिस चीज की, उस चीज की जानकारी तुम्हें पूर्ण रूप से दी जाएगी। जिस तरीके से कुछ बच्चों ने कमेंट्स लिखा था क्या सर, हाइट, चेस्ट, या सर वेट कितना चाहिए, वो मैं एक अलग से वीडियो में जल्दी में कल तुम्हारे लिए कल अपलोड कर दूंगा। बस कल की आप बर्दाश्त करें, और कल को मैं तुम्हें अपलोड कर दूंगा, और सभी की पूरी जो संपूर्ण जानकारी होगी, वेतन कितना होगा, ये सब पूरी, मतलब बॉयज हो गर्ल्स हो सब, WMP वाली वैकेंसी जो है सब पूर्ण रूप से मैं आपको जानकारी उसकी देने वाला हूँ, ठीक है। अब इसके साथ साथ में मैंने क्लास साथ थोड़ी जल्दबाजी में क्लास लूंगा, और समस्या ये रही है क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम रही, बारिश जो है वो ज्यादा हो रही है, जिसके कारण लाइट आ नहीं पा रही है, तो मैं आपके बीच में वो संपर्क में नहीं जुड़ पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमारी कल से क्लास बिल्कुल रेगुलरिटी जुड़ेंगी। एक क्लास हमारी जीके की होगी, और एक की क्लास तुम्हें एक समझाने के लिए होगी, ताकि तुम कंटिन्यू बने रहो। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो अगर बाई चांस जैसे डाउट लग रहा है सर मेरा इसमें नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, मुझे खतरा लग रहा है, या सर मेरे डाउट है, तो भाई कोई कुंभ का मेला नहीं है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं कि कुछ ने रेलवे में फॉर्म डाल रखे हैं, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है तुम इसमें सिलेक्शन नहीं है तो दूसरी, और फिर एसएससी जीडी वापस में वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। बाकी मैं आज क्लास ले रहा हूं तुम्हारे लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है जो तुम्हें समझाने के लिए ये क्लास है, ठीक है। क्लास पे गौर दें। देखो पहला क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, आज थोड़े मैंने नॉर्मल क्वेश्चन से लिए हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन से मैंने समस्या ये रही है, देखो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कुछ ना कुछ पॉइंट आन के समस्या आन के हमारे पास खड़ी हो जाती है, और वो समस्या क्या रही, ज्यादा बारिश होने से लाइट की समस्या। तो हम तुम्हारे सामने साथ जो है ज्यादा जुड़ नहीं पा रहे हैं, लगे बंदे रह नहीं पा रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे जैसे हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना किस तरीके की क्लास लगी है, वॉइस माइक चेंज किया है कि आज वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है, वॉइस किस तरीके की वॉइस आ रही है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पहले क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अगर पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में पशुपालन के एवं कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं, सबसे पहले जो कृषि या पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, तो ध्यान रखेंगे वो यहां से ध्यान रखेंगे, वो जो मेहरगढ़ है, ये ध्यान रखेंगे कहां से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं, ठीक है। मेहरगढ़, ये देख लेना यार, साफ चमक रहे हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं। अगर मैं मेहरगढ़ की बात करूं तो कहां पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है मेहरगढ़, पाकिस्तान में। अगर तुमसे पूछे हैं जो पक्के ईंटों के जो साक्ष्य, जो मकान बनाने के साक्ष्य मिलते थे, वो भी कहां मिले हैं, ध्यान रखेंगे मेहरगढ़ में मिले हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए बताओ भारत में पशुपालन के साक्ष्य कहां मिलते हैं, भारत में पशुपालन के, पशुपालन पालन के अगर साक्ष्य पूछे जाएं, तुमसे बताओ कहां पर मिलते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये मिलते हैं, ये जो मिलते हैं बताओ होशंगाबाद के अंदर मिलते हैं, ठीक है। होशंगा होशंगाबाद के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और बताओ कहां मिलते हैं, होशंगाबाद और आदमगढ़ में भी मिलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आदमगढ़, अब आदमगढ़ होशंगाबाद ये दोनों के दोनों कहां पड़ते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ये पड़ते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पड़ते हैं, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर तुमसे पूछे जाए बताओ और कहां मिलते हैं, वागोर में मिलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। वागोर में मिलते हैं, वागोर कहां पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। वागोर कहां पड़ता है, राजस्थान में। अगर तुमसे पूछा जाए ये किस में मिलते हैं, ये सिंधु या हड़प्पा सभ्यता में, ध्यान रखेंगे इसी का नाम चेंज कर दिया था, जो सिंधु घाटी है, ठीक है, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकता है, या हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। तो ये बात ध्यान रखेंगे, सभ्यता, ये इसी को पता क्या बोलते हैं, इसे शहरी सभ्यता कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं इसे, शहरी सभ्यता, शहरी सभ्यता कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्या बोलते हैं इसे, शहरी सभ्यता बोलते हैं। बताओ, मैंने कहा ना, सबसे पहली बात तो ध्यान रखेंगे, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये तुम दरिया से क्या पूछते हो, नीर कहां तक जाएगा, खींचो धनुष का बाण, ठीक है, खींचो धनुष की डोर, ये ध्यान रखना, खींचो धनुष की डोर और साधो निशान अपनी मंजिल का, बाद में देखा जाएगा। ये तीर कहां तक जाएगा, मेरे दोस्त तैयारी में लग जाओ। जरूरी नहीं है एक वैकेंसी में तुम्हारा नहीं होता कि दूसरी में अब होंगी नहीं, अब हम उम्मीद छोड़ दें अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, दोस्त जरूर होगा। सच बताऊं मैं तुम्हें, आज इतनी संघर्ष में हूं, आज माइंड भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा हूं, फिर काम कर रहा है, फिर भी मैं तुम्हारे सामने क्लास लेने के लिए खड़ा हुआ हूं, ताकि ध्यान रखें हम और तुम साथ में जुड़े रहें, और आगे का निपटारा अगली नौकरियों का हम करें, ठीक है। ये बातें ध्यान रखेंगे। अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैं इसमें से बनाता। अगर तुमसे पूछा जाए, देखो यहां से अगर तुमसे पूछा जाए बताओ लोथल कहाँ स्थित है, ये ध्यान रखेंगे, लोथल
ठीक है। दूसरे पॉइंट में कालीबंगा पूछा जाए तुमसे, जो कालीबंगा है ये कहाँ पर स्थित है। तीसरे पॉइंट में अगर तुमसे पूछा जाए, ध्यान रखेंगे, अगर ये पूछा जाए कालीबंगा कहाँ है तो ये राजस्थान में है, ये ध्यान रखेंगे। ये कहाँ है लोथल बताओ, ये कहाँ हो जाएगा, ये गुजरात में हो जाएगा, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तीसरे पॉइंट में पूछ लेता है, चलो भाई लोथल हो गया, यहाँ पर हो गया, और पूछ लेता है बताओ तुम्हें ना मोहनजोदड़ो इस बार पूछा गया था अभी, क्या अगर तुमसे पूछा जाए जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये ध्यान रखेंगे ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है। यहीं से तुम्हें क्या मिलते हैं, स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है दूसरा वाला। आज क्वेश्चन थोड़ा मैं इसी तरीके से तुम्हारे सामने क्लास ली है, ठीक है, क्लास देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पंखा चला दे। क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर बात करेंगे तो सबसे पुराना वेद बताओ, सबसे पुराना वेद बताओ, क्वेश्चन नंबर 2। अगर सबसे पुराना वेद, उसका ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, पहले वाले का ऑप्शन नंबर डी, जिसका जिसका आंसर बनता है तुम्हारे पास कौन सा, मेहरगढ़। इसका बताओ दूसरे वाले का क्या बनेगा, उसमें पूछा है सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद बताओ कौन सा होता है, तो हम कहेंगे सबसे पुराना वेद होता है भाई ऋग्वेद होता है। ध्यान रखेंगे सबसे प्राचीन वेद पूछे, सबसे पुराना वेद पूछे तो कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। अगर ऋग्वेद में बताओ कितने सूक्त मिलते हैं देखने के लिए, तो ध्यान रखेंगे जो इसके अंदर सूक्त मिलते हैं 1000 कितने 28 इसके अंदर सूक्त मिलते हैं। इसके अंदर बताओ मंडल कितने देखने के लिए मिलते हैं, तो मंडल पूछे जाएंगे 10 मंडल मिलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर तुमसे इसी में पूछा जाएगा जो ऋग्वेद है बताओ संगीत का जनक बताओ किस वेद को कहा जाता है, ठीक है, संगीत का जनक, ठीक है, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, किस वेद को कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो संगीत का, अगर संगीत का जनक पूछा जाएगा कि संगीत का जनक बताओ किस वेद को कहा जाता है, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना सामवेद को कहा जाता है। किसे, सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। संगीत का जनक किसे, सामवेद को। बताओ गद और पद, गद और पद में बताओ कौन सा वेद लिखा हुआ है। जो गद और पद पूछा जाएगा तो दोस्त ध्यान रखना, जो गद और पद में पूछा लिया जाए, गद प्लस किसमें, पद में, ठीक है, गद और पद दोनों में लिखा हुआ कौन सा हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। कौन सा वेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। तो गद और पद दोनों में लिखा हुआ कौन सा हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। बताओ जो वैदिक सभ्यता थी, ठीक है, कहां से आई थी, अगर वैदिक सभ्यता पूछी जाए, क्या वैदिक सभ्यता बताओ भाई, तो वैदिक सभ्यता को कैसे बोलते हैं, इसे ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। कौन सी सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता कहते हैं, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। क्या बोलते हैं इसे, वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है देखो तीसरा, क्वेश्चन थोड़े कम लिए हैं, ये ध्यान रखेंगे। बाकी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत अच्छे तरीके से जीके कराई जाएगी। आज बस एक दिन का समय दे दो मुझे ऑनलाइन के लिए, समझ रहे हो, एक दिन का समय मांगा है मैंने, तुम्हें यहाँ क्वेश्चन थोड़े कम कराऊंगा। एक दिन के समय के साथ साथ में सभी क्वेश्चनों को हम निपटारा और बहुत डीपली जीके लेकर चलेंगे। मैथ और जीके मैंने कहा था 3 सब्जेक्ट मैं तुम्हें खुद कराऊंगा ऑनलाइन में। बाकी एक साइंस का जो है, जो आर्मी अगली अगली जो भर्ती आएंगी मेरे दोस्त, उनके लिए जो आर्मी अगली बारी भर्ती है, कोई दोस्त कोई बात नहीं है, अगर 1% इसमें नहीं होते हो, 1% इसमें सिलेक्शन नहीं होता है, तो कोई कुंभ का मेला नहीं है। इसमें ये तो है नहीं कि भाई अब हमारा होने का नहीं है, किसी बंदे की बाई चांस ओवर एज हो जाता है तो वो बंदा अपना लाइसेंस बनवा कर तैयार रखे, क्योंकि लड़कों के लिए लाइसेंस मांगा जाता है, लड़कियों के लिए नहीं मांगा जाता है। और अगर तुमने मेहनत थोड़ी ठीक ठाक कर ली, जीके के जो है दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ी भी मेहनत करी है ना तुमने, पक्का पक्का तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा दिल्ली पुलिस के अंदर। लास्ट में रणनीति बताऊंगा दिल्ली पुलिस के लिए कैसी रणनीति करनी है। ऑल इंडिया वैकेंसी आएंगी और बहुत ताबड़तोड़ वाली जो तैयारी है वो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के लिए जीके की क्लास इंपोर्टेंट होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी, जरूर क्लास को लेना ना भूलें। अगला हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर आता है बुद्ध का जो जन्म है, ठीक है, बुद्ध का जन्म पूछा है, बुद्ध का जो जन्म है बताओ कहां हुआ है, बुद्ध का जन्म, जो भगवान गौतम बुद्ध थे, पहली बात तो इनके बचपन का नाम ध्यान रखेंगे, बचपन का नाम क्या था बताओ, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, क्या था इनके पिता का, तो इनका क्या हो जाएगा, सिद्धोधन था, ये ध्यान रखेंगे। बचपन का नाम क्या हो जाएगा, सिद्धोधन, ठीक है। अगर इनकी माता का नाम पूछा जाए, पहली बात तो जो बुद्ध की बात कर रहा है, जो भगवान गौतम बुद्ध थे, माता का अगर नाम पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे महामाया था, महामाया। इनका जो जन्म था ना, इनकी माता का जो था वो देहांत हो गया था लगभग कुछ ही समय के बाद, और इनका जो पालन पोषण था इनकी मौसी गौतमी ने किया था, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ में ध्यान रखेंगे इनका जो जन्म था वो कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 563 ईस्वी पूर्व के अंदर हुआ था, ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में क्या पूछा है बताओ, कहाँ हुआ था, तो देखो वहां पर ये हुआ था, एक नेपाल के अंदर जगह पड़ती है जिसका नाम है लुम्बिनी, तो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखेंगे।
तो क्या हो जाएगा, लुम्बिनी के अंदर हुआ था। जो ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा बन जाएगा इसमें, लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बनता है इसमें बी वाला। ठीक है, लुम्बिनी ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर बनता है। देखो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति अगर तुमसे पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति जो थी इन्हें कहाँ हुई थी बताओ, इन्हें हुई थी बोध गया के अंदर। कहाँ हुई थी, बोध गया के अंदर हुई थी। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, ध्यान रखेंगे पहला क्या दिया था, उपदेश, पहला उपदेश ध्यान रखेंगे कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था, ये ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त। पहले उपदेश के साथ साथ अगर तुमसे पूछा जाए, ठीक है, सब सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सर्वाधिक, सर्वाधिक अगर तुमसे पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश, तो ध्यान रखेंगे सर्वाधिक जो उपदेश थे इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, ये ध्यान रखेंगे कहाँ दिए थे, श्रावस्ती, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश। अगर तुमसे पूछा जाए इन्हें जो किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ध्यान रखेंगे फाल्गु। ठीक है, फाल्गु नदी जो थी, इसे फाल्गु निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। फाल्गु किससे, निरंजना भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे निरंजना, निरंजना नदी भी आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे वृक्ष किसका था, तो वृक्ष भी ध्यान रखेंगे, वृक्ष जो था वो साल का वृक्ष था, ये वाली बात ध्यान रखेंगे, वृक्ष किसका था, साल का। हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये वाली बात ध्यान रखना। इतनी थकान में भी मैंने क्लास ली है, मगर ध्यान करना तुम्हें एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है, दिल्ली पुलिस के लिए बेकार मेहनत नहीं जाने दूंगा, हर तरीके से हर क्वेश्चन कराऊंगा, बस तुम लग जाना मेहनत पे। अगर बाई चांस तुम्हारे इसमें ना होता है मेरे दोस्त, तो अगली क्लास, अगली जो वैकेंसी है तुम्हारी, इन्हें मत छोड़ना, जरूर हो जाएगा, बस तुम लगे रहना मेहनत के साथ साथ। अगला क्वेश्चन आता है, देखो बुद्ध के साथ साथ में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इनके पुत्र का नाम अगर पूछ लेता राहुल था। बाकी मैं आने वाले समय में तुम्हें ये क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन है। इनकी जो पत्नी थी वो यशोधरा, इनकी पत्नी का भी नाम था भगवान गौतम बुद्ध की। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखेंगे अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था, तो वो किसने किया था, जेम्स प्रिंस ने किया था। किसने किया था, ठीक है, जेम्स प्रिंस ने, जेम्स किसने किया था, जेम्स प्रिंस ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसने किया था, जेम्स प्रिंस ने किया था। जो ऑप्शन नंबर किसमें है बताओ, ऑप्शन नंबर मिलता है इसमें ए वाला करेक्ट, ए वाला करेक्ट। बताओ कब किया था, 1837 में किया था। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखेंगे, कब किया था, 1837 में। किसके शिलालेख की बात कर रहे हैं, सम्राट अशोक। अगर अशोक की बात करेंगे हम, जो अशोक था, ठीक है, अशोक की अगर बात करेंगे तो सम्राट अशोक ये किसका पुत्र था, ये वाली बात ध्यान रखेंगे, तो ये पुत्र था बिंदुसार का। ठीक है, किसका था, बिंदुसार का पुत्र। अब बताओ बिंदुसार के अगर पूछेंगे तो इसी का एक, ये बिंदुसार किसका पुत्र था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो बिंदुसार ध्यान रखेंगे किसका पुत्र था, तो बिंदुसार था चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका था, चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त द्वितीय का था, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त अगर द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसी में ध्यान रखेंगे, इसी के एक दरबार में आया था मेगस्थनीज, जिसने एक इंडिका पुस्तक लिखी थी। तो मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और इसी ने किसकी स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, मौर्य वंश की क्या की थी, इसने स्थापना की थी, ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ बताओ क्या था। जो औरंगजेब ने, इसका जेम्स प्रिंस हो जाएगा, 1837 में इसने पढ़ने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न आता है, देखो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ बताओ क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, दारुल इस्लाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम हो जाएगा दारुल, ठीक है, इस्लाम, दारुल इस्लाम हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे जो औरंगजेब था, ठीक है, औरंगजेब जो था ये कैसा था, एक तो पहली बात तो ये मुगल शासक था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैसा था, मुगल शासक था। मुगल शासक जानते हो, इसकी मुगल शासक की जो स्थापना थी वो किसने की थी बताओ, स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है, भारत में 1526 पहला युद्ध पानीपत का लड़ता है ये 1526 में, और विजय प्राप्त करता है। और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। उसे क्या करता है, हरा देता है, पराजित करता है। ठीक है, फिर भी यही है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा प्रयास मेहनत करनी है। अगर औरंगजेब तुमसे पूछा जाए, इसने एक बीबी का मकबरा बनवाया, क्या बनवाया था, बीबी का मकबरा बनवाया, ध्यान रखेंगे, मकबरा बनवाया। कहां बनवाया था, ध्यान रखेंगे, ये औरंगाबाद के अंदर है, औरंगाबाद, औरंगाबाद में बनवाया। और वर्तमान में औरंगाबाद का नाम क्या हो चुका है, वर्तमान में ध्यान रखेंगे संभाजी नगर, क्या हो चुका है, संभाजी नगर हो चुका है, ये ध्यान रखेंगे वर्तमान में। ध्यान रखेंगे राबिया उद्दौला, प्रश्न ये भी पूछ सकता है, राबिया उद्दौला का मकबरा जो था किसने बनवाया था, तो ध्यान रखेंगे औरंगजेब ने, इसी की पत्नी का नाम था राबिया उद्दौला।
ठीक है, अगले नेक्स्ट प्रश्न से आते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसी ने ध्यान रखेंगे जजिया कर को भी क्या कर दिया था, पुनः लागू किया था। जो जजिया कर था उसे पुनः लागू कर दिया था औरंगजेब ने। अगला नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। औरंगजेब के साथ साथ अगला नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम व्यक्ति बताओ कौन था। ऑप्शन नंबर डी बनता है, जिसका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, इसका नाम था बदरुद्दीन, ठीक है, बदरुद्दीन हो जाएगा इसका तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, ये ध्यान रखेंगे, पहले मुस्लिम थे। और जो कांग्रेस है, अगर तुमसे पूछा जाए, जो कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस, अगर कांग्रेस की तुमसे क्या पूछी जाए, स्थापना बताओ कब होती है, तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 1885 के अंदर हुई थी। और पहला इसका अधिवेशन पूछ लिया जाए, पहला अधिवेशन बताओ कहाँ हुआ था, तो पहला अधिवेशन जो था, अधिवेशन, तो ध्यान रखेंगे पहला अधिवेशन कहाँ होता है, मुंबई के अंदर होता है, ये ध्यान रखेंगे, पहला अधिवेशन मुंबई। और दूसरा पूछा जाए, दूसरा कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखेंगे दूसरा हुआ था कोलकाता के अंदर। कहाँ हुआ था, कोलकाता। ठीक है, ये 1800 का हुआ था, 86 के अंदर हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन कोलकाता, पहला पूछेगा मुंबई के अंदर। और इसकी स्थापना जो थी वो किसने की थी, ध्यान रखेंगे इसके पहले अध्यक्ष अगर तुमसे पूछे जाए, पहले अध्यक्ष, ठीक है, पहले अध्यक्ष अगर तुमसे पूछे जाए, तो ध्यान रखेंगे ए ओ हुरूम थे, ये ध्यान रखेंगे, ए ओ हुरूम। ठीक है, ए ओ हुरूम जो थे, ए ओ हुरूम, ठीक है, ए ओ हुरूम जो थे, ये इसके पहले अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखेंगे, ए ओ हुरूम। ठीक है, ए ओ हुरूम। और पहली महिला अगर तुमसे पूछी जाए, पहली महिला बताओ कौन थी, तो पहली महिला एनी बेसेंट थी, ये ध्यान रखेंगे, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो थी, वेसेंट जो थी, ये पहली महिला थी। मगर अगर पहली भारतीय महिला पूछी जाए, तो सरोजनी नायडू, जो 1924 में कानपुर जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी ये शामिल थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, ये कांग्रेस से था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, बताओ इसमें रथ यात्रा महोत्सव बताओ कहाँ का है। रथ यात्रा अगर महोत्सव पूछा जाए, तो ये बताओ ये कहाँ का बन जाएगा, रथ यात्रा महोत्सव कौन सा पूछा है, रथ यात्रा। तो ध्यान रखेंगे रथ यात्रा कहाँ का हो जाएगा, ये उड़ीसा का हो जाएगा, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। उड़ीसा में भी एक जगह पड़ती है जो पुरी है, पुरी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है इसमें, बी वाला करेक्ट बनता है। इससे पिछले वाले का डी, इसका क्या बन जाएगा, बी, जो पुरी रथ यात्रा है। ठीक है, छठ पूजा बताओ कहां पर मनाई जाती है। अगर छठ पूजा पूछी जाएगी, तो ये बिहार के अंदर मनाई जाती है। छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है, बिहार के अंदर मनाई जाती है। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। कथक पूछा जाए यूपी का, कथकली पूछा जाएगा तो कहाँ का हो जाएगा, कथकली, तो ध्यान रखेंगे वो भी केरल का हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आज थोड़े कम करा रहे हूँ, कल से चलेगा घर का ताबड़तोड़ तांडव। जो मैं क्लास ले रहा हूँ इस समय लगभग 12 बज रहे हैं, ध्यान रखना। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से पूछा इतना सुंदर घोंसला कैसे बना, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है और तब जाके इतना सुंदर घर बनाना पड़ता है। मेरे दोस्त ये जंगल है, इस जंगल में तुम्हें जंग लड़ने की आवश्यकता है, और तुम ही नहीं हो यहाँ के राजा, यहाँ तुम ही नहीं हो राजा, ये ध्यान करना, यहाँ पर सभी राजा हैं, जो मेहनत कर गया वही जंग जीत गया। इसलिए तुम्हें लगातार रहना पड़ेगा और लगातार तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। अब मुझे कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी वो नहीं है, मैं और तुम लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। और जब प्रैक्टिस करेंगे और हर एक क्वेश्चन बहुत ताबड़तोड़ वाले क्वेश्चन होंगे, जो तुम्हें कहीं ना कहीं सिलेक्टेड दिलाएंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इसमें पूछा था, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में, ये पूछा भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, कितनी भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं, जो अनुसूची किसमें मिलती हैं। देखो भाषा की अगर बात करेगा, तो एक भाषा वाला चैप्टर है, भाग किसके अंदर मिलता है, भाग 17 के अंदर। अनुसूची की अगर बात करेगा, तो अनुसूची बताओ कौन सी हो जाएगी इसमें, 8 अनुसूची। वर्तमान में भाषा पूछेगा कितनी हो जाएंगी, वर्तमान में भाषा अगर तुमसे पूछेगा जो अब है, तो 22 भाषा है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो मूल संविधान में ध्यान रखेंगे कितनी भाषा थी, मूल संविधान में ध्यान रखेंगे 14 भाषा थी। बात कंपलसरी हो जाती है, ये ध्यान रखेंगे। तो मूल वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता, बाकी मूल संविधान में 14, अनुसूची 8 भाग 17 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा बताओ इसमें, ऑप्शन नंबर सी वाला। और सी तीसरा वाला इसका करेक्ट है, जो सी वाला ऑप्शन बनेगा इसका तीसरा करेक्ट, तीसरे में सही है, 22 भाषा इसमें ठीक थी, तीसरा वाला इसमें ठीक था। ठीक है, अगला आ जाएंगे, देखो भारत सरकार अधिनियम, इससे अच्छा ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। देखो एक कट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानी काकोरी घटना डकैती की बात पूछ रहा है। काकोरी घटना जो डकैती है वो कहाँ होती है? निम्नलिखित में कौन सी एक स्वतंत्रता सेनानी काकोरी घटना पूछी है, इसमें कौन शामिल नहीं था? देखो भगत सिंह जो हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं थे। कौन शामिल नहीं थे? भगत सिंह। भगत सिंह इसके अंदर क्या है? शामिल नहीं थे, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, ये सबके सब शामिल थे। और भगत सिंह, इन्हें क्या कौन सी उपाधि दी जाती है? शहीदे, ठीक है, शहीद आजम की भी उपाधि दी जाती है, ये ध्यान रखेंगे। शहीद आजम की उपाधि दी जाती है भगत सिंह को, तो इसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे। अगर ककोरी घटना पूछी जाए, ककोरी, ठीक है, ककोरी ट्रेन डकैती कब होती है, ये ध्यान रखेंगे। 9 अगस्त को हुई थी, और 9 अगस्त कब? 1925 के अंदर हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। 9 अगस्त 1925। ये घटना, काकोरी घटना कहाँ हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। लखनऊ को जाती है, सीतापुर के आसपास, उत्तर प्रदेश की घटना है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूपी की घटना है, ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ जाएगा, देखो इसके बाद आ जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में एक प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? बताओ कौन से वंश का था? तो गुप्त वंश का एक शासक हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था, ये ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था, ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। तो गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका? ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनता है। बताओ, ए वाला करेक्ट। बाकी सभी के सभी प्रश्न करा दिए। आज मैंने 10 कराए थे, नॉर्मल क्लास ली थी। किस तरीके की क्लास लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और अगली भर्ती के लिए इंकलाब जिंदाबाद, ध्यान रखना, किसी भी हाल में हम छोड़ेंगे नहीं। जो 50 क्वेश्चन है, देखो दिल्ली पुलिस की, जो दिल्ली पुलिस डीपी की वैकेंसी है, ठीक ठाक है, केंद्र सरकार के अधीन आती है। पहली बात तो किसके अधीन आती है? केंद्र सरकार के, ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन। अगर वेतन की बात करें, फिलहाल वेतन लगभग, ये भी ध्यान रखेंगे, 40 से 50 हजार के फिलहाल बीच में है, इसलिए भी ध्यान रखेंगे। 45 से, बल्कि 45 और 50 हजार के, 40-50 हजार के बीच में वेतन पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक ठाक इसमें है। फिजिकल की बात करेंगे तो जो हमारे पास फिजिकल है, तो जो रनिंग वगैरह है वो आर्मी से भी भयंकर। कुल मिलाकर 1600 मीटर रनिंग, 15 फीट लंबी कूद हो जाएगी, और 4.25 फीट जो हो जाएगी वो हमारे पास हाई जंप हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। मार दीजिए। फिर इसके बाद ध्यान रखेंगे, और जो बन जाएगा हमारे पास यहीं पर, और जितना भी जिसके पास लाइसेंस नहीं है मेरे भाई, तो लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस की अगर बात करेंगे, लाइसेंस जिसके पास नहीं है तो वो बंदा लाइसेंस बनवा ले, ये बात कंपलसरी है। अगर लाइसेंस 1% नहीं बना हुआ होगा और तुमने बाद में लाइसेंस बनवाया तो किसी भी हाल में सिलेक्शन नहीं होगा। नॉर्मल क्लास ली थी, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। और जो WMP के हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स लिखा है, एकम एक डाउट, कल क्लास आ रही है तुम्हारे लिए, एकम एक डाउट कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो आर्मी बॉयज, जो लड़के हैं आर्मी वाले, उनके लिए भी पूरा का पूरा डाउट और सेफ स्कोर कहां तक रहेगा, कितना हाइट, कितना वेट, कितना चेस्ट, कितनी रनिंग, सब कुछ, कितना वेतन रहता है, क्या भत्ता रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, किसे किसे छूट मिलेगी, किसे किसे छूट नहीं मिलेगी, कल पूरी की पूरी वीडियो कंप्लीट इसी के ऊपर बनाऊंगा मैं। और जीके की क्लास से जुड़ना ना भूलें, रोजाना शाम 7 बजे क्लास मिलेगी तुम्हें। क्या बताओ, सभी जने जुड़ेंगे इस क्लास से? और लगातार वॉइस कैसी आई है, आवाज ठीक ठाक आई है या नहीं आई है, वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि नया माइक आया है। बाकी तुम्हें क्लास कैसी लगी, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।